पूरा 22 में परिवर्तन हो रहा है। 22 में अखिलेश यादव आ रहे हैं। गोरखपुर में हमने देखना चाह रहे थे कि 1989 से क्या तिलिस्म है कि अभी तक टूटा नहीं। राजीव गांधी की हत्या होती है इस बीच, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की लहर आती है, फिर कांग्रेस 10 साल सरकार बनाती है, लेकिन यहाँ का तिलिस्म नहीं टूटा कभी भी। तो इस बार कैसे टूट जाएगा? इस बार टूटेगा। इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए बेरोजगारी बहुत है, युवा पूरा बेरोजगार है। और जो भी है, आप विकास की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में विकास है नहीं, क्योंकि अभी 1-2 घंटे बारिश हो जाए लगातार, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाए, आपको तालाब ही तालाब दिखेंगे। बहसबाजी नहीं, मैं नॉर्मली बातें हो रही है कि जैसे रिपोर्ट पे भरोसा है, ठीक है, सारे लोग 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। रूरल एरिया में भी यही स्थिति है, बढ़िया काम हुआ है रूरल एरिया। बिल्कुल सर, अभी तो हो रहा है। जो सेंट्रल की पॉलिसीज हैं, स्टेट की पॉलिसीज हैं, दोनों मिल करके ज्वाइंट काफी अच्छा काम कर रहे हैं रूरल में भी। आप देखे होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आप सीटें खाली जा रही हैं, जितनी सीटें भगाई जा रही है। आपको बता रहे देवरिया में आए थे, ठीक है, देवरिया में हमारे एक मित्र रहते हैं, उन्होंने बोला कि भाई बिहार की 200 बसें थी, क्यों थी? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है पांचवा स्तंभ। पांचवा स्तंभ इस वक्त गोरखपुर में है। गोरखपुर में लगातार हम लोग घूम रहे हैं, सभी के पास लोगों से जानकारी ले रहे हैं आखिर इस सीट का तिलिस्म है क्या, जो 1989 से अभी तक ये सीट बीजेपी हारी नहीं है। प्रत्याशी बदले, लेकिन पार्टी का कोई भी यहाँ पर अभी तक रिजल्ट नहीं बदला है। वही रिजल्ट हर बार 1989, यानी ये कह लीजिए जब से बीजेपी बनी है तब से अभी तक बीजेपी यहाँ से एकदम वो तिलिस्म उन्होंने जारी रखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ इस बार से इस सीट पर, जहाँ पहले यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं, अब इस बार वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का। तो सरकार बनानी है, उसी के लिए एक सीट का इजाफा करने के लिए उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ लिया है। और उनको टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग उनको टक्कर दे रहे हैं। इस सीट पर दिन भर से हम लोग घूम रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों की जानकारी अभी तक एक मुश्त एक राय मिल रही है। यहाँ पर सभी लोग एक तरफा बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के अलावा यहाँ कुछ है भी नहीं है। 50-55% वोट जब पड़ता है तो यही आंकड़े निकल के आते हैं। लोग जानकारी, जितनी भी जगह हम लोग जा रहे हैं, लोग सभी एक ही जैसी बात कर रहे हैं। बहरहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, यहाँ पर एक है वन मोर कप, यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम देखा। हम लोगों ने कहा देखिए चाय पीनी थी और चाय के लिए रुक गए, तो सोचा यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है, लोग बात कर रहे हैं, तो लोगों से बातचीत करेंगे। पहले चाय वाले जो भाई हैं जो चाय बेच रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी भाई चलिए, आ जाइए भाई, 2 मिनट बात कर लें। हाँ, नाम बताइए। विशाल गुप्ता नाम है। विशाल गुप्ता भाई, बड़ा बढ़िया सेटअप लगा रखा है। थैंक यू। तो दूर से देख लिया था यहाँ पर, मैंने कहा चाय पीनी थी, तो हमने कहा यही जगह सबसे बेस्ट दिखाई दे रही है। भीड़ भी काफ़ी है, जाहिर सी बात है, अच्छी चाय बनाते होंगे तो भीड़ अच्छी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बना 3 बनाइए हमारे लोगों के लिए। जी निकाला है सर। हम लोग यहाँ फिरोजाबाद से हैं और गोरखपुर आए थे यहाँ पर जानकारी लेने के लिए कि ऐसा क्या तिलिस्म है यहाँ पर कि 1989 से अभी तक यहाँ पर बीजेपी हारी नहीं है और इतना ज़बरदस्त हिसाब किताब बना रखा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने। तो योगी जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है यहाँ क्या होने वाला है इस बार? 1989 से हमारे यहाँ योगी जी हैं जो सांसद हैं, उससे पहले उनके और सीनियर्स थे, शुक्ला जी थे, अग्रवाल जी थे। भले से स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, नहीं रही है उसके बाद से, लेकिन बीजेपी ने जो एज MLA कह लीजिए, MP कह लीजिए, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है लोकल लेवल पे रह करके। उसके बाद प्रीवियस 5 साल में जो उनकी गवर्नमेंट बनी है, उसके बाद पूरे यूपी में, इवन गोरखपुर को भी ले लीजिए, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये रीज़न रहा है कि गोरखपुर से हमेशा जो है गवर्नमेंट बनी है, या जो भी MLA MP रहे हैं वो बीजेपी के रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अर्बन हम लोग सिटी में घूम रहे हैं, सिटी में तो नो डाउट काम अच्छा हो रहा है, दिख रहा है, हम लोग जगह से घूमते हुए आ रहे हैं, सब जगह बहुत अच्छा काम है। रूरल एरिया में भी यही स्थिति है, बढ़िया काम हुआ है रूरल एरिया। बिल्कुल सर, अभी तो हो रहा है। जो सेंट्रल की पॉलिसीज हैं, स्टेट की पॉलिसीज हैं, दोनों मिल करके ज्वाइंट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं रूरल में भी। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप हमारी 3 चाय तैयार करिए। हाँ जी, आपका नाम? मोहन प्रसाद गुप्ता। मोहन प्रसाद गुप्ता जी, आप यही आप ही की जगह है क्या? नहीं, हमारे उन्होंने गुप्ता नाम है, सर ने बताया, हमें लगा आप ही ये रिलेशन में होंगे। चलिए कोई नहीं, तो कहाँ यहीं रहते हैं आसपास? नहीं, हुमायूंपुर रहते हैं। हुमायूंपुर रहते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी का हिसाब किताब है इस बार भी 2022? बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा मामला है, आज भी है और सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, आगे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। सुबह से हम लोग घूम रहे हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पर जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, बस 2 ही शब्द सुनाई दे रहे हैं। और क्या है ना, होता क्या है भाई साहब, एक होता त्यागी, एक होता भोगी। तो योगी त्यागी, ठीक ना, योगी के साथ साथ त्यागी भी है। और जो उन्होंने काम किया है सर्व समाज के लिए, वो कोई दूसरा नेता कर नहीं सकता है, ठीक ना। और उनको किसी को लेना देना नहीं, हाँ, समाज की सेवा ही करने के लिए वो पैदा हुए हैं।
तो सभी जगह ग्रामीण शहर क्षेत्र सब तरफ बढ़िया काम किया है। ओवरऑल बढ़िया। हाँ, प्रदेश के स्तर पर मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो योगी जी नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पर लोग संतुष्ट हैं पूरे प्रदेश में? लग रहा है आपको इस बार सरकार फिर रिपीट कर जाएगी? पूरा भारत संतुष्ट है, यूपी भी बात कर रहा है क्या? पूरा भारत संतुष्ट है। और क्या, योगी जी नंबर 1 पर है, योगी जी नंबर 1 पर है पूरे हिंदुस्तान में, नंबर 1 पर है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। जी 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 जी। समाजवादी पार्टी वाले हैं क्या भाई? भाई नाम बताइए। मनीष यादव। मनीष यादव जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? एकदम भैया। तो यहाँ इस बार लग रहा है कि सरकार कुछ गड़बड़ कर सकती है? पूरा 22 में परिवर्तन हो रहा है। 22 में अखिलेश यादव आ रहे हैं। जय समाजवाद। अखिलेश यादव आ रहे हैं? अच्छा नारे नहीं है ना, क्योंकि यहाँ नारे नहीं। देखिए योगी आदित्यनाथ की हम सुबह से यहाँ घूम रहे हैं भाई। क्या नाम बताया आपने? मनीष यादव। हाँ मनीष भाई, देखो सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, एक मुश्त यहाँ पर लोग एक तरफा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी, और हम लोग फिरोजाबाद के हैं। गोरखपुर में हमने देखना चाह रहे थे कि 1989 से क्या तिलिस्म है कि अभी तक टूटा नहीं। राजीव गांधी की हत्या होती है इस बीच, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की लहर आती है, फिर कांग्रेस 10 साल सरकार बनाती है, लेकिन यहाँ का तिलिस्म नहीं टूटा कभी भी। तो इस बार कैसे टूट जाएगा? इस बार टूटेगा। इस बार लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए बेरोजगारी बहुत है, युवा पूरा बेरोजगार है। और जो भी है, आप विकास की बात कर रहे हैं, गोरखपुर में विकास है नहीं, क्योंकि अभी 1-2 घंटे बारिश हो जाए लगातार, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, आपको तालाब ही तालाब दिखेंगे, घर नहीं दिखेंगे। अच्छा तो ये जो जिस जगह हम खड़े हैं तो काफी बढ़िया खूबसूरत जगह है, एकदम पॉश इलाका लग रहा है भैया। ये मेन एरिया है। आप किसी भी शहर के मेन एरिया में चले जाएंगे, वहाँ तो विकास होगा ही। आप अंदर भी तो करिए, आप दिखाने के लिए कुछ और कर रहे हैं, बाहर कुछ और जगह जाना चाहिए। चलिए देखिए और भी जगह हम लोग बिल्कुल जाइए, कॉलोनियों में जाइए, देखिए वहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर जैसे देखिए क्या होता है ना कि जब भी आप अच्छे नहीं है रास्ते वहाँ नहीं है, जैसे ये है, देखिए गोरखपुर शहर है, डेवलप हुआ है पहले से, लेकिन ये चीजें आप कहेंगे कि हर चीजें यहाँ पे अच्छी ही है। यही तो हम इन भाई से, चाय वाले भाई से पूछ रहे थे कि एक चीज बता रहे हैं, हम जिस पार्टी के सपोर्टर होते हैं हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। सपोर्टर भी तो किसी वजह से बनते हैं ना। बिल्कुल होते हैं कि कुछ मुद्दे दिखते हैं हमें, वो मुद्दे को लेकर के भुनाने के चक्कर में वही चीज है। अगर हम लोग हैं इस टाइम तो हम लोग रोजगार के चक्कर में पड़े होंगे। ठीक है, अगर जिसकी भक्ति है वो भक्ति में अपना गुण गाए, जो भी करनी है, भाजपा है सपा है, लोग अपनी गुणगान गाते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें जो आवश्यकता है हम सरकार से वही उम्मीद करेंगे। आपके कैंडिडेट का नाम क्या? कोई लेडीज है शायद, कोई शुक्ला कोई? हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है वो। समाजवादी पार्टी कहीं एक होता है ना कि हाँ चलिए सपोर्ट में जो जिनका वो पोर्टफोलियो जो आता है कि उस हिसाब से हम सपोर्ट करते हैं उनका। कहीं ना कहीं यहाँ सुभावती शुक्ला है तो वो सपा से वही तो पूछ रहे हैं, प्रत्याशी है ना, तो कम से कम 22-23 प्रत्याशी हैं। आप तो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हमारा विचारधारा बात पूछ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है वो कितने कहाँ खड़े हैं गोरखपुर में? नहीं, अभी उनका कुछ फाइट नहीं दे पाएंगे। नहीं, फाइट नहीं दे तो जबरदस्त कल रोड शो किया था उन्होंने भी, खूब 1 किलोमीटर की भीड़, भाजपा से भी बेहतर रोड शो रहा है, बढ़िया रहा। कल देखा था वो रोड शो। कल भाजपा का भी कुछ रोड शो था, उनका भी था, हालांकि हमारी जानकारी में नहीं था, हम लोग पहुंच नहीं पाए वहाँ। हम बताते हैं, जो भाजपा का रोड शो था उसमें ज्यादा आए नहीं थे, वो सब ग्रामीण एरिया से बुलाए गए। कह रहे हैं 2 लाख की भीड़ थी ना। अरे जैसे अब न्यूज देख करके अगर आपको आज तक देखना है, एबीपी देखना है, तो हमने आज तक एबीपी नहीं, आज हम लोग वहाँ गए थे। क्या आपका एक चिड़ियाघर है अशफाक उल्लाह खान के नाम से, हम वहाँ मिले तो कुछ आप जैसे ही कुछ 4-6 दोस्त हम लोगों को वहाँ मिले, तो उन लोगों ने कहा कि तकरीबन 2 लाख की भीड़ थी वहाँ पर। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही शाम आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो उन्होंने किया था, जैसे जो रैली थी उनकी, यहाँ पे महाराणा प्रताप जो इंटर कॉलेज है वहीं पे भीड़ थी, और वहाँ पे भीड़ की संख्या हमको लगता है कि 20,000 जो होती है वो भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। ठीक है, अगर जो नॉर्मल यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो नॉर्मल सिटीजन है, उनको पता होगा कि यहाँ रियल में क्या भीड़ थी। न्यूज वाले तो हमेशा क्या बात ना करते हैं। देखिए हम आंकड़े की बात करते हैं। देखिए पिछली बार आंकड़ा रहा 1,20,000 के, जीतने वाले आपके अग्रवाल साहब का है ना, और उसके बाद थे आपके यही सपा और आपके कांग्रेस के मिलाकर के कैंडिडेट, राहुल राणा सिंह नाम था शायद उनका। तो वो 60,000 के आसपास वोट लाए थे, यानी आधे का अंतर था। तो आप कह रहे हैं इस बार परिवर्तन हो जाएगा, तो इस बार कैसे अंतर बनेगा ये वाला? यहाँ शहर में योगी जीतेंगे, ठीक है, वो तो मैं मानता हूँ जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन ग्रामीण से वो नहीं निकाल पाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्र है 2018 में इसीलिए परिवर्तन हो गया था, समाजवादी पार्टी ने एकदम से सांसद के जो उपचुनाव जीत लिया था। हाँ। उसमें क्या आंकड़ा बना था जब इतना बड़ा गढ़ एकदम से उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जीत गई वहाँ? वो थे प्रवीण निषाद जी थे, पर इस समय बागी हो गए हैं, वो भी भाजपा में चले गए। भाजपा में चले गए। तो उस समय था ये बसपा का समर्थन था उसमें। सपा की सरकार आ रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, सपा की। सभी लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, तो हम लोग तो आपसे पूछते हैं। क्या होता है ना कि हर इंसान को अपना पता होता है, माहौल को देख करके ये पता होता है कि हाँ आ क्या रही है, लेकिन हाँ वो होता है ना कि अपने साइड से अंधभक्ति नहीं हटा सकते हैं जिन लोगों के अंदर है।
वो हर चीज अंकल जी बड़ा गौर से देख रहे हैं, लग रहा है सुन रहे कि हैं। तो ये तो एक तरफा कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला। नहीं ठीक जो कर रहे हो सही है। सही है। देखिए एक अलग अंकल जी का अलग ही ओपिनियन है, हमारी अलग है। हमें तो भाई रोजगार चाहिए। हम अगर कहीं ना कहीं अगर हमें फॉर्म क्या भरने कर रहे हैं का आप? मौका नहीं मिला, मैं एलएलबी कर रहा हूँ इस टाइम। और आप भाई? मैं बीटेक कर रहा हूँ बीटेक और कर रहे मेरा हैं। फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर है, चलिए बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। आप लोग जो इस पार्टी को सपोर्ट करते हो नैतिक आधार पर उनको सपोर्ट करिए और अच्छा रोजगार पाएं, ये हम आशा करते हैं जी। भाई और कोई बात करेंगे? भाई नाम आपका? आकाश सिंह। आकाश सिंह, यहीं रहते हैं? हाँ, गोरखपुर का ही हूँ। गोरखपुर के हैं। चाय पीने आए हैं यहाँ पर? हाँ, बस। अच्छी लगती है चाय यहाँ की? हाँ, इस समय तो ये माहौल भी है। कुछ समय तो ये माहौल भी नहीं था, ये लाइटें भी नहीं जलती थी। अच्छा। अभी ये चीज जो सुनने को भी मिल रहा है आपको, अच्छी चीज भक्ति चीज ही मिल रही है। पहले नहीं था, कब बना ये सब कुछ? योगी के राज में बना है। मतलब कितने वर्ष पहले लगभग? अरे मान के चलिए यही आपका अभी हाल ही में हुआ है ये सब। ये सब हाल ही 5 में। साल में? 5 साल के अंदर ही हुआ है। 10 साल मत जाइए, फिर 10 साल पहले ये सब कुछ था ही नहीं। योगी जी संतुष्ट हैं पूरी तरह? हम तो हैं। अच्छा, पूरी तरह। अभी देखिए कोई मुख्यमंत्री के तौर पर? योगी जी हैं जैसे हमारे साथ यूपी में वो खड़े, हम तो पूरा भारत चाहेंगे रहे मोदी जी। जो कहना चाहिए साफ तो इस सीधे बार लग रहा है सरकार रिपीट करेगी? जरूर करेगी, जरूर करेगी। करनी चाहिए भी। देख के पता ही चल गया होगा। रैली में हम लोग कल थे नहीं, वहाँ पहुँच नहीं पाए, हमारे पास जानकारी आज आई थी तो हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए। बहरहाल शहर की सीट पे चंद्रशेखर जो इस बार आपके टक्कर दे रहे हैं, दे पाएंगे टक्कर? हमें तो उतना नहीं लगता है। रोड देखिए शो तो कमाल था कल उनका, जबरदस्त, बहुत लंबा रोड शो। देखिए, पढ़ाई हमने भी की है, पढ़ाई आपने भी की है। अब पास कौन होता है, बात उस पे जाती है। भाई बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपका नाम? सत्यम है। सत्यम भाई, आप साथ में आए या दोस्त हैं जी, इनके? साथ में। अच्छा अच्छा, तो किसे कर रहे हैं सपोर्ट यहाँ से? योगी जी हैं। योगी जी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा लगता है योगी जी के बारे में? सबसे दो एक बात बताइए जरा। अपने शहर के हैं, पहली बात ठीक है, विकास कर रहे हैं पहली बात। 5 साल में ये सब हुआ है, इसके पहले तो हम तो नहीं देखे थे। सपा थी, बसपा वो तो तकरीबन 25 साल तो सांसद ही रहे ना, 5 बार तो बने रहे। पावर नहीं था, पावर नहीं था। मुख्यमंत्री बने, पावर है किए गोरखपुर के लिए अपने। मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर पावर हाथ में है, सब कुछ कर सकते थे। ये सब था पहले, ये सब था नहीं ना था, अब है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे संतुष्ट है पूरी तरह से? तो ये लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार कुछ उलटफेर कर सकती है। ये कल सबको पता ही चल गया, 10 तारीख को सब फाइनली हो जाएगा। 10 तारीख को फाइनल हो जाएगा। हाँ भाई, कुछ कह रहे थे? हम लोग तो बस रिपोर्ट पे हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। रिपोर्ट जो आएगी वही आएगी। बस भाई अगर रिपोर्ट पे भरोसा है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। नहीं देखिए बहसबाजी नहीं, मैं नॉर्मली बातें हो रही हैं कि जैसे रिपोर्ट पे भरोसा है, ठीक है। सारे लोग 10 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि किस बात पे जनता इतनी भीड़ इकट्ठा कर रही है। कई जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा, भाजपा की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, वो भी एक पार्टी है, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, उसका भी हक बनता है, हर चीज़ है। लेकिन कहीं आप देखे होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, आप सीटें खाली जा रही हैं, जितनी सीटें भगाई जा रही है। आपको बता रहे देवरिया में आए थे, ठीक है। देवरिया में हमारे एक मित्र रहते हैं, उन्होंने बोला कि भाई बिहार की 200 बसें थी। क्यों थी? मैं भी कहता हूँ कि सपा के राष्ट्रीय इस चीज़ में मैं आप दोनों से एक बात कह दूं कि समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आप सभी जानते हैं कि जब राजनीतिक रैलियां होती हैं तो सब अपने दूर दूर से कैडर्स को बुलाते हैं, सभी लोग बुलाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीजेपी, सभी लोग दूर दूर से बुलाते भले हैं। आप हमसे एजेड है, आप जानकारी होगी, कभी भी किसी नेता के बारे में अगर कोई अच्छा बोला हो, सब लोग अच्छा बोले तो आप बोल दीजिए। हर एक कमी सभी में कमियां होती हैं, लेकिन परिवर्तन बस इसीलिए चाहिए भाई, रोजगार चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज महंगाई बहुत ज्यादा है भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि महंगाई है, हाँ कह रहे हैं, महंगाई है। जिस हिसाब से महंगाई ले रहे हैं और पब्लिक को दे भी तो रहे हैं। अच्छा भाई, वो चीज नहीं दे रहे क्या हैं। चीज? अभी कितने लोग के पास घर नहीं था, अभी हाल ही में घर हुआ। अभी ये चीज वो नीतियां सरकार पुरानी थी। वो हम मानते, आपकी बात मान लीजिए पुरानी है, ठीक। अभी वो सरकार कहाँ से देगी, खुद के पॉकेट से तो देगी नहीं, अब पब्लिक से लेगी तभी ना उसको देगी। आपका आंकड़े तो दुरुस्त हूँ कि आप लोग कह रहे हैं ना इन्फ्लेशन, तो देखिए ये मैं मानता हूँ कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप ये सोचो कि आप 2050 में आज की रेट लोगे, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना। बात ये है, आमदनी में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, ये तो मानना पड़ेगा। ये तो बात आपकी भी सही है, आमदनी में तो कहीं ना कहीं तो है कि सबको दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो फायदा भी इसमें हो रहा है, ये तो है। मुझे देखिए क्या होता है ना भाई, वो सिर्फ जो बड़े वर्ग वाले हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है, ये छोटे वर्ग को किसी को फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारे जो
जो बड़ा वर्ग है बस वही फायदे ले रहे हैं इसमें। और अगर आप ये कह रहे हैं, एक चीज बस बताइए जरा, चलिए वो अलग बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से जीतेंगे तो योगी जी है ना, और सरकार मान लीजिए समाजवादी पार्टी बन जाती है, तो फिर यहाँ पर फिर होगा क्या? फिर फर्क कैसे आएगा? विकास होगा, जैसे सफाई में विकास हुआ वैसे यहाँ भी विकास होगा। अच्छा, योगी जी जीत जाएंगे फिर? योगी जी यहाँ पर, योगी जी अभी यहाँ के तो बादशाह वही रहेंगे। अरे कोई नहीं, विकास तो यहाँ अच्छा होगा। मठ के नाम पे उन्हें अच्छा खासा वोट मिलता है, वही ठीक बात। है, मठ के नाम पे उन्हें अच्छा खासा वोट मिलता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकारी वोटर है कौन यहाँ पर, किस बिरादरी का? वो लोग कहते हैं, किसी ने बताया कायस्थ हैं सबसे ज्यादा, है सबसे ज्यादा, वास्तव सबसे ज्यादा वोट बताते हैं नहीं लोग। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कितना वोट है यहाँ? लगभग वही 60,000 या लगभग 60,000 से ऊपर के करीब। आंकड़े अलग है, जितनी जगह पता करते हैं, मतलब कोई 1 लाख बता रहा है, कोई 70, कोई 60। यहाँ पे निषादों का वोट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वही रीजन रहा है कि वो कभी कभी प्रवीण निषाद यहाँ से जीते थे सपोर्ट की वजह से। चलिए, चाय हो गई क्या हमारी भाई? चलिए देखिए, यहाँ पर 2-4 दोस्त मिले थे जिनसे हमारी बातचीत हुई। यहाँ पर लोग भी कुछ बीजेपी के, कुछ समाजवादी पार्टी के। मत अलग अलग होने चाहिए और अलग अलग मतों में आप विश्वास रखेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। 10 तारीख की सुबह गवाह बनेगी क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सपा आती है, भाजपा आती है, बसपा आती है, या कोई तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी आती है, सब पता चल जाएगा। 10 तारीख तक इंतज़ार करिए। चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।